वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड जूनोस डे। ये क्या है और मनाया क्यों जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस क्यों मनाया जाता है? तो एक्चुअली एक बीमारी है, आप बायो में पढ़े होंगे इसके बारे में कि जूनोटिक बीमारियां किसे बोलते हैं, जूनोसिस बीमारियां क्या होता है। तो जैसे कि पता है आपको कि शुरुआती दौर में जानवर और इंसान एक जैसा था, दोनों साथ साथ चलने का शुरू किए, जितने भी जानवर थे और इंसान थे। तो जानवर और इंसान के बीच में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एनिमल और ह्यूमन में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो इन दोनों के बीच में सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि जानवर जो है ये इस अपने दिमाग, अपने बौद्धिक क्षमता का उतना उपयोग नहीं कर पाता जितना कि इंसान करता है। तो इंसान अपने बौद्धिक क्षमता के उपयोग से तरह तरह के बीमारियों से भी बचता है और बीमारियां उत्पन्न करने का भी श्रेय इंसान को जाता है, क्योंकि जैसे जैसे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, नए नए वायरस हुए, नए नए एंटीबायोटिक्स बने, नए नए बीमारियां उत्पन्न हुई। तो इसी तरह हम आज बात कर रहे हैं 6 जुलाई जूनोसिस दिवस है और आज हम बात कर रहे हैं जानवरों से फैलने वाले बीमारी के बारे में। मतलब कि जो ऐसा कोई भी बीमारी जो जानवरों से फैलता है इंसान को, जानवर के थ्रू इंसान को होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जूनोसिस बीमारी। जूनोसिस बीमारी या जूनोटिक दिवस इसी के लिए मनाया जाता है। अब देखते हैं ये बीमारी फैलता कैसे है। तो इसके लिए कारक कौन कौन होते हैं? वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, परजीवी तथा कवक। ये लोग क्या करते हैं? जानवर से बीमारी को ट्रांसफर कर देते हैं इंसानों में। जैसे, और इसका खतरा कितना होता है? तो ये हल्की बीमारी भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और गंभीर अवस्था भी हो सकता है। जैसे यदि आपको मच्छर काट लिया और नॉर्मली बुखार हुआ या नॉर्मली आपको कुछ भी सर दर्द वगैरह हुआ तो ये हल्की बीमारी हो गया। लेकिन यदि वायरस का इफेक्ट हो गया, जैसे कोविड-19 हो गया, इबोला वायरस का हो गया या डेंगू का हो गया, तो ये मौत तक की गंभीर अवस्था में आपको ले जा सकता है। माध्यम ये फैलता कैसे है? तो जैसे हम पशुओं को ले जाते हैं या पशुओं को छूते हैं तो छूने के बाद सीधे संपर्क में आने से फैलता है, या पशुओं के लार से फैल सकता है, उनके ब्लड से फैलता है, यूरिन से फैलता है, उनका जो मलमूत्र होता है और गाय का जो पेशाब होता है उसका हम लोग यूज करते हैं घर में या बाहर में। तो एक्चुअली होता क्या है कि यदि वो संक्रमित हैं तो उनका पेशाब से या उनकी जो यूरिन्स है उनसे हम भी संक्रमित हो सकते हैं, या म्यूकल से फैलता है, मल से फैलता है। इन सारी चीज़ों से ये जूनोसिस बीमारी लोगों में फैलती है। जानवरों के संक्रमित क्षेत्र में घूमने से भी फैलता है। यदि कोई संक्रमित क्षेत्र है तो वहाँ पे एयर में भी ये, वायु के थ्रू भी ये फैल सकता है। और संक्रमित भोजन करने से फैलता है। जैसे हम लोग कच्चा दूध पीते हैं तो कच्चा दूध में ये बीमारी फैलने की चांसेस ज़्यादा होता है, या अधपका मांस खाते हैं, मांस कभी भी बनाते हैं या अंडा तो उसको अधपका नहीं खाना चाहिए, अच्छा से वो पका हुआ होना चाहिए ताकि उसमें जो वायरस है उसका प्रभाव खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो हमें जूनोटिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और इससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित आयु वर्ग के लोग हैं वो कौन है? जिनकी प्रतिरोधक क्षमता शरीर में, इम्यून सिस्टम कम होती है, वो इससे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। तो 5 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से ज़्यादा के लोग इससे ज़्यादा पीड़ित हैं। और इससे पीड़ित के मामलों में गर्भवती महिला भी बहुत ज़्यादा है जो इस जूनोटिक बीमारी से पीड़ित हो जाती है। अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? यदि हम जानवरों के संपर्क में आए या उनके स्थान पर गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाथ धो सकते हैं, साबुन से बार बार हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें, या तो फिर जब भी हम किसी जानवर के संपर्क में आए तुरंत स्नान कर लें। तो इन सारी चीज़ों से हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो पहला चीज़ कि साबुन से हाथ धोना या स्नान कर लेना, फिर मच्छर, टिक्स आदि के काटने से बचना, क्योंकि ये जो मच्छर वगैरह काटते हैं इससे बीमारी ज़्यादा खतरनाक होते जाता है। यूएनपी के एक रिपोर्ट के अनुसार 60% जो लोगों में बीमारियां होती है, संक्रमित बीमारियां, वो जूनोटिक बीमारियां होती है जो जानवरों से इंसानों के बीच में फैलता है। और इसी का हाल ही में हम लोग उदाहरण देख सकते हैं कोविड-19, फिर हमने इसी का उदाहरण देखा चिकनगुनिया, डेंगू, इबोला, जीका आदि। ये सारा इसका एग्जाम्पल है। तो इसलिए इन सब के प्रति जागरूकता के लिए आज जूनोसिस दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को।